तो चलिए एक बार इसका अर्थ मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। मन की मन ही माझ रही, हे उद्धव हम अपने मन की व्यथा को किससे कहें, क्योंकि यहाँ तो सभी योग रूपी ज्ञान को धारण किए हुए हैं, इसीलिए हम अपने मन की बात को अपने ही मन में रखे हुए हैं। अर्थात कि हम अपने हृदय की बात को किसी को नहीं बताएंगे, अपने ही हृदय में धारण किए रहेंगे। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, हे उद्धव हम तुमसे अपने मन की बात को कहना तो चाहते हैं, किंतु हम तुमसे अपने मन की बातों को नहीं कह पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम शायद ही हमारे मन की स्थिति को समझोगे, क्योंकि तुम तो निराकार ब्रह्म के उपासक हो और हम ठहरे उस वंशीधारी श्री कृष्ण के उपासक हैं। तो जब तुम उनके प्रेम के समीप होते हुए भी तुम उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हो पाया, तो तुमसे अपनी बातों को कहना व्यर्थ ही है। इसीलिए या तो हम अपनी बातों को श्री कृष्ण से कहेंगे, या तो हम अब यह बातें अपने ही हृदय में रखे रहेंगे। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। तो हमारी जो मन की बात है वह हम तुमसे नहीं कहेंगे, हम वह या तो श्री कृष्ण से कहेंगे या तो अपने हृदय में ही रखेंगे। अगली लाइन है, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। हे उद्धव श्री कृष्ण ने हमें आने का आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन को हम आधार बनाकर उस विश्वास पर जी रही हैं। कहने का मीन्स ये यहाँ पे कि श्री कृष्ण ने हमसे कहा था कि हम अवश्य ही आएंगे, हम इसी को आधार मानकर अपने हृदय, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तन और मन, अपने शरीर और मन की वेदनाओं को सह रही हैं, और वह वेदना हम किसी से भी नहीं कह पा रही हैं। श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, अतः हम अब तुमसे भला किस प्रकार का उम्मीद करें कि तुम हमारे दुखों को दूर करोगे। क्यों? क्योंकि तुम तो योग साधना को लेके हमारे पास चले आए हो, जो कि हमारे विश्वास को और अधिक कमज़ोर कर दे रहा है। अवधि इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। तुम जो ये योग रूपी बातें हमसे कह रहे हो, या जो ये तुम्हें श्री कृष्ण ने योग ज्ञान का संदेश हमें पढ़ाने के लिए भेजा है, तो तुम इन बातों को हमसे बार बार न कहो। क्यों? क्योंकि ये बातें हमें सिर्फ कष्ट देने का कार्य कर रही है, किसी प्रकार से भी हमारे दुखों को दूर नहीं कर रही है। इसलिए हे उद्धव तुमसे प्रार्थना है कि तुम अपनी इन बातों को अपने तक ही रखो। क्यों? क्योंकि यह हमें बहुत अधिक दुख दे रही हैं, और यह दुख क्या हो गया है, अब अग्नि की भांति हो गया है, जो कि हमें नित्य प्रतिदिन जलाए जा रही है। अगली लाइन है, चाहत हुती गुहार जितहि तय उत तय धार बही। जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि जो मेरा रक्षक है वह हमारी सहायता करेगा, लेकिन आज जो हमारा रक्षक है वही हमारे दुखों का कारण बन गया है। अतः हम तुमसे किस प्रकार का उम्मीद करें जब श्री कृष्ण ने ही हमारा साथ छोड़ दिया है। इसीलिए हम तुमसे किसी भी प्रकार की बातें नहीं कह सकती हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लीन्ही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव अब तुम ही बताओ कि हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। अर्थात हमें तो यह पता था कि प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, किंतु श्री कृष्ण ने इस बात का उल्लंघन किया और हमें प्रेम के बदले हमें दुख दिया है। अर्थात यह जो मर्यादा, यहाँ लिखा हुआ लाइन कि मर्यादा न लेनी, यह जो मर्यादा बनी हुई है कि प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसका उल्लंघन कर प्रेम के बदले हमें कष्ट ही प्रदान किया है। अब तुम ही बताओ कि हम किस प्रकार से अपना धैर्य धारण करेंगे।